आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे दिवाली पूजन में हमें कौन कौन सी पूजन सामग्रियों की ज़रूरत होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली का त्यौहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं और जीवन भर भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दिवाली के दिन पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार है। लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी या पाटा चाहिए और उस पाटे या चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र चाहिए, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसके बाद माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती की बनी हुई फ़ोटो या फिर इस तरह से आप कैलेंडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो लिया है। इसके बाद हमें ज़रूरत होती है मिट्टी के बने गणेश लक्ष्मी की। कुछ लोग धातु के बने गणेश लक्ष्मी जी का पूजा करके विराजमान करते हैं और कुछ लोग मिट्टी के गणेश लक्ष्मी का पूजन करके उनको विराजमान करते हैं। इसके बाद हमें लक्ष्मी जी की पूजा में लक्ष्मी स्तुति और कनक धारा स्तोत्र की पुस्तक भी लेना है। इसके बाद हमें दिवाली पूजन में मिट्टी के दियों की ज़रूरत होती है। आप 11, 16, 21, 24 की संख्या में दीपावली के दिन दीप जला सकते हैं। साथ में एक बड़ा दिया भी चाहिए। बड़ा दिया रात भर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा में दिवाली पूजन में जलाकर रखते हैं। इसी के साथ हमें दिए में लगाने के लिए गोल बाती या लंबी बाती भी लेना है, और यदि आपके यहाँ काजल परा जाता है तो इस तरह मिट्टी के बने घंटी को भी लेना है। इसके बाद माता लक्ष्मी को 7 तरह के अनाज दीपावली के दिन समर्पित किए जाते हैं, तो हमें साथ में 7 तरह के अनाज लेने हैं। 7 अनाज के रूप में मैंने यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, मक्का, चना, मूंग, चावल, जौ और उड़द लिया है। इसके बाद दीपावली में लक्ष्मी जी को कुछ विशेष सामग्रियों को अर्पित किया जाता है, जैसे गोमती चक, कमलगट्टा और कौड़ी। ये सारा सामान हम धनतेरस के दिन खरीद कर रख लेते हैं। दीपावली पूजन में माता लक्ष्मी को धनिया समर्पित किया जाता है और ये धनिया आपको धनतेरस के दिन ही खरीद कर रख लेना है। इसके अलावा दीपावली के दिन पुरानी धन पोटली को घर से विसर्जित करके नई धन पोटली बनाकर लक्ष्मी पूजन में हम रखते हैं। माता लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए हमें एक सुहाग की पेटी लेनी है। सुहाग की पेटी में हमें 16 तरह के सुहाग के सामग्री रखनी है। आप 16 तरह के सुहाग की सामग्री के स्थान पर 5, 7, 9, 11 भी रख सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी पूजा थाली में सबसे पहले एक दीपक रखना है, आरती करने के लिए कपूर और धूप, और इन सबको जलाने के लिए एक माचिस रखना है। दीपावली पूजन में अष्टदल कमल बनाने के लिए और पूजन करने के लिए हमें आखा चावल का दाना लेना है। इसके बाद माता लक्ष्मी को लगाने के लिए कुमकुम, सिंदूर और इत्र लेना है। वस्त्र समर्पित करने के लिए मौली और 2 जनेऊ लेना है। एक भगवान गणेश जी को समर्पित करने के लिए और एक भगवान विष्णु जी को समर्पित करने के लिए। आप मौली के स्थान पर भगवान के वस्त्र भी ले सकते हैं। इसके बाद पूजा में दक्षिणा समर्पित करने के लिए हमें कुछ द्रव्य भी रखना है। धनतेरस के दिन आपने जो भी सामग्री या सोना चांदी या कोई बर्तन जो लिया है उसको भी पूजा थाली में हमें रखना है। तो यहाँ पर मैंने चांदी का सिक्का लिया है। इसको भी हम दीपावली पूजन में रखकर इसकी भी पूजा करते हैं। इसके बाद कलश स्थापना के लिए हमें आम के पल्लव लेने हैं। यहाँ पर मैंने 5 आम के पल्लव लिए हैं और एक पानी वाला नारियल लिया है। और इसके बाद कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और एक फूल लिया है। माता लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए पान का पत्ता और बेलपत्र लेना है और साथ में गणेश जी को समर्पित करने के लिए लाल फूल लेना है। इसके बाद हमें पूजा में लेना है लाई, चूरा, खील का लावा, बतासा, गट्टा और चीनी का खिलौना। ये सब सामग्री दीपावली पूजन में माता लक्ष्मी जी को भोग प्रसाद में समर्पित की जाती है। इसके बाद हमें फूल तथा माला लेना है। दीपावली पूजन के लिए हमें थोड़ा अधिक मात्रा में फूल की आवश्यकता होती है।
चौकी को सजाने के लिए और माता लक्ष्मी की पूजन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गेंदे की माला लिया है। इसके बाद हमें भोग प्रसाद में समर्पित करने के लिए ऋतुफल लेना है। ऋतुफल में यहाँ पर मैंने शरीफा, केला, सेब और आंवले का फल लिया है। मीठे के प्रसाद में हमें मीठा लेना है। दिवाली पूजन में आप जो भी भोग प्रसाद ऋतुफल समर्पित करते हैं आप वो ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें 2 लोटा जल लेना है, एक कलश स्थापना के लिए और एक पूजन करने के लिए। दीपावली के दिन सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं, तो हमें सरसों का तेल लेना है और साथ में हमें एक मोर पंख लेना है। दीपावली पूजन में मोर पंख को भी रखकर पूजन किया जाता है। और इसके साथ ही हम धनतेरस के दिन जो बर्तन खरीद कर लाते हैं उसको भी हम पूजन में रखकर पूजन करते हैं। आज के दिन झाड़ू की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर धनतेरस के दिन भी पूजा किया जाता है और दीपावली के दिन भी पूजा किया जाता है। तो इसके लिए हमें एक नई झाड़ू भी रखना है। तो दीपावली पूजन के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन से पहले समस्त पूजन सामग्री को आप एकत्र कर लें। सामग्री को एकत्र करने के बाद पूजन करने में आसानी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी की।